महीने 11 दिन भगवान चित्रकूट में रहे। उसके पश्चात भगवान वहां से आगे बढ़े और जब आगे चले तो सबसे पहले महाराज अत्रि मुनि और माता अनसुईया जी के आश्रम पहुंचते। अनसुईया जी के आश्रम में पहुंचे और अत्रि मुनि ने जैसे ही सुना कि हमारे प्रभु राम आए हैं, जिनकी हम न जाने कब से तपस्या कर रहे हैं, जिनके दर्शन की अभिलाषा लिए बैठे हैं, वो राम आज हमारे आश्रम आ रहे हैं। तुरंत दौड़े, स्वागत के लिए पुष्प फल फूल जो भी था महाराज सब लेकर के आए हैं और सब लेके आए। और जैसे ही देखा है कि आज राम लक्ष्मण और सिया जी तीनों हमारे कुटिया की ओर आ रहे हैं, बड़ा स्वागत किया है, आदर सत्कार से अपने पास बैठाया है। और सीता जी अत्रि मुनि को प्रणाम करके और माता अनसुईया जी के पास गई, उनको प्रणाम करके चरण वंदन किया और उनके पास बैठ गई। अनसुईया जी ने अपने पास बिठाया है। अनसुईया के पद दहि सीता मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष दे निकट बैठाई। सीता जी को आशीर्वाद दिया और अपने पास में बिठा लिया कि आओ पुत्री बैठो। और जब पास में बिठाया और देख करके सीता जी को आज सुंदर उपदेश देने लगे। उपदेश कैसे दे रही हैं? कहती है जानकी, पता है इस संसार में पूरे चराचर जगत में 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। माता अनसुईया जी की ये सीख है, शिक्षा है। 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। पहली स्त्री वो है जो अपने पतिव्रत धर्म का संपूर्ण पालन करती है, जिसे कहते हैं अति उत्तम। अति उत्तम सबसे ऊपर वाला, जो अब सिवाय अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष को स्वप्न मात्र में भी नहीं देखती, वो है अति उत्तम स्त्री। सोचो भारत में कैसी कैसी नारियां हो गई हैं। यही माता अनसुईया के समय पर पूरे भारतवर्ष में जब सिर्फ और सिर्फ मां सती अनसुईया का ही डंका चारों ओर बज रहा था, उसी समय पर देवर्षि नारद जी जाकर के तीनों देवियों से बोले थे कि आप तो हो ठीक है, लेकिन इस भारतवर्ष में अभी आपसे भी कोई ऊपर है। कौन? बोले सती अनसुईया जी। तो तीनों देवियों ने अपने अपने देव को भेजा था, जाओ। सती अनसुईया ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 माह के बालक बना दिए थे। ये वही माता अनसुईया है जो आज सीता जी को उपदेश दे रही है। कहते हैं कि पहली अति उत्तम वो पतिव्रता स्त्री है जो अपने पति के अलावा स्वप्न में भी किसी का दर्शन न करे। तन मन जीवन धन श्वास संकल्प हर तरह सिर्फ अपने पति का ही स्मरण करती है। और दूसरा कहते हैं, दूसरा उत्तम। उत्तम मतलब
कि जो स्त्री अन्य पुरुषों को देखती है, अगर बड़ा है किसी का पति तो उसे पिता के रूप में देखती है, और यदि समान है तो उसे भाई के रूप में देखती है, और यदि छोटा है तो उसे पुत्र के रूप में देखती है। ये उत्तम। और जो मध्यम है, मध्यम तीसरे नंबर की, तो कहते जो मध्यम है उनके लक्षण है कि वो लोक कुल समाज को देख करके थोड़ा दबी रहती है। एक वो तरह की स्त्रियां होती हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे यदि हम कुछ किए तो। वे केवल लोग समाज देखते हैं। और जो सबसे नीचे हैं, कनिष्ठ जिन्हें बोला जाता है, तो जो वो होती है ना, तो कहते अपने पति तो अपना है ही है, लेकिन पराए पुरुष को यदि वो कोई भी यदि छल, कुछ भी कपट जो अपने पति से छुपकर करती हैं किसी के साथ, तो कहते हैं कि वो एक बार नहीं 100 बार असंख्य जन्मों तक वो नरक की गामिनी, नरक की भागी बनती है। और अगला जो उनका जन्म होता है तो वो भरी जवानी में ही विवाह के बाद वो विधवा हो जाती है। ऐसा जीवन होता है। 4 प्रकार के स्त्रियों के गुण मैया अनसुईया जी ने मैया सीता जी को उपदेश दिए, बताया कि किस किस प्रकार की स्त्रियां होती हैं, 4 तरह की। तो कहती है, अरे तुम तो जानकी ऐसी हो कि तुम्हारा नाम ले ले करके भारतवर्ष में स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम तो सबकी उदाहरण हो। सीता जी को कहते तुम्हारा नाम ले लेकर के भारत में स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। बहुत सुंदर समझानी दी। और उसके बाद में कहती हैं कि तुम कदम कदम पर अपने पति के साथ रहना और सेवा करना, क्योंकि स्त्रियों की पहचान ही होती है। ये सती अनसुईया जी ने ही कहा है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखिए चारी। क्योंकि नारी की पहचान पति के, जब कोई कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, उसकी गरीबी में ही पत्नी का जो है धीरज नापा जाता है कि वो कितना साथ देने वाली है, कितना वो कदम से कदम मिला के चल सकने वाली है। वरना आजकल तो क्या होता है कि जैसे देखेंगी थोड़ा सा भी परेशानी आ रही है, हम तो जा रहे माई के, हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ? तो जैसा भी होता है, हर एक तरह से हर स्थिति में अपने पति के साथ रहने वाली, कभी भी किसी भी चीज का उल्लंघना न देने वाली वो स्त्री, और कहते भूल से भी अपने पति का अपमान न करे। यही बात भगवान कृष्ण भी कहते हैं, क्योंकि जितनी ब्रज की बालाएं हैं, ब्रज की गोपियां हैं, सभी रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके माँ कात्यायनी का पूजन करने जाती है। भगवान पूछते हैं, चीर हरण करते हैं, कहते हैं कि बताओ तुम क्यों आती हो सुबह सुबह यमुना जी में स्नान करती हो और पूजन करती हो। तो गोपियां कहती हैं, कृष्ण मेरे वस्त्र दे दो फिर मैं बताऊं। तो भगवान कहते हैं नहीं, पहले बताओ। तो वहीं से हाथ जोड़कर जल से कहती हैं कि प्रभु हम आपको पति रूप में पाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं तथास्तु। शरद पूर्णिमा की रात्रि मिलेंगे, और जब वो शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है, अपने वचन के अनुसार आज भगवान जो मधुर बंसी बजाते हैं, तो जब गोपियों ने जो जो सुनी सबके सब मध्य रात्रि में दौड़ गई, और वहीं पे भगवान ने तुरंत ये उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं गोपियों तुम इतनी रात में मेरे पास क्यों आई हो,
इतनी रात में तो अपने पति की सेवा करनी चाहिए, अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। ये समाज क्या कहेगा, ये दुनिया क्या कहेगी, तुम्हें पता है? पर पुरुष के पास आई हो। बड़ी पति धर्म की बातें भगवान कृष्ण भी बताते हैं गोपियों को। तो गोपियां कहती हैं, कृष्ण जो तुम मुझे बता रहे हो ना, अरे मैंने तो तुम्हें जन्म जन्म से अपना मान लिया है। भगवान कृष्ण ने भी बड़ी सुंदर बातें पतिव्रत धर्म की समझाते हैं। यहाँ पे माता अनसुईया जी सीता जी को समझा रही है। कहते हैं, गोपियों ने तो कह दिया, कृष्ण ये जो तुम्हारी बंसी है ना, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हम तो नहीं आना चाहते, लेकिन जो तुम बजाते हो ना ये मधुर मधुर ध्वनि, वो हमें खींच लाती है अपने आप। हम क्या करें? तो प्यारे, यहाँ पे मैया ने बताया कि देखो, इस प्रकार तुम करना, कभी भी कोई शिकायत ना हो, कभी कोई दोष ना हो। दिव्य वसन भूषण पहिराए और जे नित नूतन अमल कहे ऋषि बधू सरस में